हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टार बाज़ार। साथियों, आज हमने हिस्ट्री के पार्ट 7 को इसमें कवर किया है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन से कवर हुई है। ये वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथियों, इस वीडियो में आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप सभी लोगों ने अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप सभी लोग हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, बिना देर किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। अब ये द हिस्ट्रीज एक पुस्तक है, इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी हेरोडोटस जो है ये द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, और प्लिनी के द्वारा जो है द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था। अब पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी इल्तुतमिश का उस समय शासन था। अब ये इल्तुतमिश जो है इन्होंने एकता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, अब इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का दल जो है शुरू किया गया था, जो कि बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। अब ये रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहली मुस्लिम महिला शासिका है। ठीक है, तो इसमें कई क्वेश्चंस आपको हमने बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर पे। हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था। अब फ्रेंड्स, हिटलर की पुस्तक का जो नाम था वो था मीन कैफ, ये हिटलर की पुस्तक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन पे। किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का घर कहा। काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है कि महानवमी डिब्बा को विजय घर किस यात्री ने कहा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी डेमिंगो पेस के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए। कौन कौन सा है, देखिए इसमें अवध है, हैदराबाद है, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद, ये किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुआ, क्वेश्चन ये पूछा है। अब इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद रंगीला। ठीक है, मोहम्मद रंगीला। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। जब लंदन उन्होंने गए थे, उन्होंने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, बेलगाम में हुआ था। ओके, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1931 में, और 1930 में प्रथम हुआ था, और 1932 में तृतीय हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया। अब पूछा हुआ है किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव द्वारा। अब ये गुरु रामदास जी जो हैं, इनके द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, तो वो था 1574 में। ठीक है, 1574 में। अब ये गुरु रामदास जो हैं ये सिख के चौथे नंबर के गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुरु अंगद देव के द्वारा क्या किया गया था, तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन पे। किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा। अब इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी, यानी औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया, अभी हमने आपको आगे बताया कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु द्वारा शुरू की गई। अब यहाँ पे आप लोग हमें इसका राइट आंसर बताइए, बिकॉज हमने इसके पहले आगे आपको भी बताया है कि गुरुमुखी लिपि ये किस सिख के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें बताइए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन हुआ। अब महावीर के निर्माण के बाद जो है जैन संघ का पहला अध्यक्ष यहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो है सुधर्मन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुधर्मन।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मालिक कफूर को हजार दिनाई क्यों कहा गया? अब ये जो मालिक कफूर थे इनको हजार दिनाई क्यों कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, यानी उसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसलिए मालिक कफूर को हजार दिनाही कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया? अब इसमें पूछा है कि किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। अब फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया गया। ऑप्शन डी हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हुमायूं द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की गई? अब ये दीन पनाह नगर की स्थापना पूछा है, हुमायूं द्वारा किस वर्ष की गई है? अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी 1533 में ये दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं द्वारा की गई। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये गुलाम वंश जो है कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? तो ये था 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने दिल्ली पर राज किया। अभी कब तक इन्होंने किया? देखिए 1200, देखिए गुलाम वंश का जो शासन था ये था 1206 से कब तक था? 1290 तक। ठीक है, ये 84 वर्ष तक ही गुलाम वंश का दिल्ली पर राज था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब सर्वप्रथम दक्षिण विजय करने का प्रयास किस मुगल शासक ने किया? दक्षिण विजय का पूछा है कि सर्वप्रथम दक्षिण विजय करने का प्रयास किस मुगल शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद शाह। इसके समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मैसूर ने सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर साथियों कौन सा होना चाहिए? अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1799 में सहायक संधि प्रथा स्वीकार की थी मैसूर ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को साथी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक अभी कभी कर दीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी लोगों को बार बार कहा जाता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया है? अब देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम किसे भेजा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? आप सभी लोग सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शाइस्ता खां को भेजा। अब ये शाइस्ता खां कौन था? तो ये औरंगजेब का मामा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? अब ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। अब दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, किसकी? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? तो इन्होंने होम रूल की स्थापना इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट हमें ज़रूर करिए फ्रेंड्स, इससे आपको भी एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा कि किस वर्ष हुई और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अब ये चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में काबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो मुगल काल में काबुल का मक्का जो कहा जाता था ये सूरत को कहा जाता था। ठीक है, काबुल का मक्का सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष की गई? अब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा जो खिलजी वंश की स्थापना है ये कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। अब ये खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन, एक सेकेंड, कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, ये अंतिम थे। ठीक है, खिलजी वंश के अंतिम शासक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काला पानी के नाम से पहचानी जाने वाली झील कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर साथियों? आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो जल्दी से सबसे पहले आप लोग बता दीजिए हमें हमारे बताने के पहले। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अंडमान में है। ठीक है, ये काला पानी के नाम से जानने वाली झील ये अंडमान में है। इसको कब बनाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा इसको 1906 में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि सिख साम्राज्य में मिसल क्या थी? ये मिसल पूछा हुआ है कि ये सिख साम्राज्य में क्या थी। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दल खालसा की विभाजित टुकड़ियाँ थी, ये मिसल सिख साम्राज्य की। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या थी? तो कनिष्क के द्वारा जो निर्मित है ये पेशावर स्तूप, इसकी ऊंचाई पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 400 फीट ये पेशावर स्तूप की ऊंचाई थी। ये पेशावर स्तूप कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो धर्म संघ जो है ये क्या कहलाता है जो कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किया गया है? अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये धर्म संघ कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है जय संहिता, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सत्र सहस्त्री। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है यानी उपरोक्त दोनों। महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और सत्र संहित्री के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स महाभारत को जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। और महाभारत का जो फारसी में शीर्षक था वो क्या था? रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन देखिए। गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा? कौन सा कथन है? एक बार फिर से देखिए कि गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो ये कथन महात्मा गांधी जी द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो आज की वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था? अब ये प्राचीन भारत का पूछा है कि उस टाइम महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपाध्यायी कहा जाता था प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी साथियों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक तो कर ही दिया होगा एंड शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।